तो आज का क्वेश्चन है बोरिंग डे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बंदा है जिसके पास ताश के पत्ते हैं और हर पत्तों पे एक नंबर लिखा हुआ है जो कि उसे याद है। तो उसने सोचा कि अगर कोई रेंज है एल से लेके आर, ये लोअर लिमिट हो गई या अपर लिमिट हो गई, इन दोनों के बीच में, और ये फिर इन्हें इंक्लूड करके एल और आर को, अगर वो नंबर इनके बीच में आता है तो ये एक राउंड जीत जाएगा। ठीक है। या कंसेक्यूटिव जो कार्ड्स के सम होगा, जो नंबर्स का सम होगा, अगर वो लाई करता है इस रेंज के बीच में तो वो राउंड जीत जाएगा। ठीक है। हमें बताना है कि वो मैक्सिमम कितने राउंड जीत सकता है। एक टेस्ट केस से समझते हैं। 5 3 10। 5 है नंबर ऑफ कार्ड्स, 3 है लोअर रेंज और 10 है अपर रेंज, अपर लिमिट सॉरी। 3 और 10। ठीक है। इसके बीच में हमें नंबर अगर मिले तो वो राउंड जीत जाएगा। ठीक है। पहले लेते हैं 2। 2 तो छोटा है 3 से, नहीं जीत पाएंगे। ठीक है। 2+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो जीत जाएगा ये। ठीक है। इसके बीच में लाई कर रहा है। और 11 देखेंगे, 11 तो बड़ा है ये इससे, तो जीत ही नहीं सकते। फिर 3 देखते हैं। ठीक है। यहाँ से एक प्लस हो गया। 3 देखते हैं। 3 यहाँ से इक्वल है इसके। ठीक है। +1 एक और हो गया, एक और राउंड जीत गया वो। 7 7 लाई कर रहा है इसके बीच में। ठीक है। एक और राउंड जीत गया। ठीक। 3 होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसे करना कैसे है? अगर हम नॉर्मली सोचें अगर हम, तो कैसा कर सकते हैं इसे, कि हम करते हैं कि हम जैसे कि मान लेते हैं हमें ये अरे दिया हुआ है 2 1 11 3 7। ठीक है। ये मेरा ये बना है। मैं क्या करता हूँ कि पहले 2 को देखा रेंज में है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने देखा 2+1 है रेंज में या नहीं है, उसका भी देख लिया। फिर उसके बाद इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। अगर कोई सा रेंज में आ जाता है, ठीक है, तो मेरे आंसर में मैं आंसर में +1 कर दूंगा अपना। ठीक। और क्या करूंगा कि नेक्स्ट एलिमेंट से देखना फिर से शुरू कर दूंगा कि भाई ये है या ये है ना। ऐसे करते करते देखता रहूंगा, और मिल जाएगा तो मैं आंसर में प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है। अगर वो मिलता नहीं है, मैं प्लस कर रहा हूँ फिर भी वो मिल नहीं रहा और उससे वो ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि मैंने कुछ ऐसे प्लस किए, 2 3 प्लस कर दिए, फिर वो रेंज के जो अपर लिमिट है उससे पार जा रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मान लेते कि ये मैंने 2 1 11 ये मैंने प्लस कर दिए। ठीक है। और जो मेरी जो रेंज है, रेंज की लिमिट थी मेरी, मान लेते हैं 15 13 मान लेते हैं। ठीक है। 13 मान लेते हैं रेंज अपर लिमिट। तो मैंने 2+1 3 14 आ गई। 14 तो ज़्यादा है। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं 2 हटा के देखूँ, मतलब 2 हटा दिया मैंने, 1 और 11 का 12 हो जाएगा, तो सही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक साइड से प्लस कर रहा हूँ और दूसरी साइड से माइनस कर रहा हूँ, अगर मेरी जो सम है वो अपर लिमिट के पार जा रहा है ना। तो इससे मेरे सारे टेस्ट केस कवर हो जाएंगे ना। जो लॉजिकली हम सोचे तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही, मतलब ये हमारी मेन थिंकिंग होनी चाहिए। पर बात ये है कि अगर मैं ऐसा करूँगा कि सारे को प्लस कर दिया, प्लस करता गया, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि लिमिट एक्सीड कर रही है, तो मैं स्टार्टिंग से माइनस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ मेरी रेंज में आ रही है, माइनस कर रहा हूँ। तो उससे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने 2 पॉइंटर लिए। ठीक है। दोनों को यहाँ पे रखा। मान लेते से ये आई और ये जे। ठीक। हाँ, मैंने देखा कि 2, क्या मेरे 2 उसमें है, क्या बोलते हैं, रेंज में है। अगर नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसे एक बढ़ा दूंगा, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हट के मैं देखता हूँ कि अगर ये फिर से नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये रेंज में है, ठीक है, इनका सम इस पूरे उसका रेंज में है, तो मैं क्या करूँगा कि आंसर में एक प्लस कर दूंगा अपना। ठीक। और मैं दोनों पॉइंटर को उठा के यहाँ 3 पे रख दूंगा। ठीक। आई और जे मेरा यहाँ पे आ गया। फिर वही सेम चीज़ मैं करूँगा दोबारा से। हमें दिक्कत उसमें नहीं थी कि अगर स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, फिर हम प्लस कर रहे हैं, फिर वो रेंज में आ रहा है, उसमें हमें दिक्कत नहीं थी। हमें दिक्कत उसमें थी कि हम प्लस कर रहे हैं और फिर वो एक्सीड कर जा रहा है अपर लिमिट को, फिर हमें स्टार्टिंग से माइनस करना पड़ रहा है, दिक्कत हमें वहाँ थी। ठीक। तो
मान लेते कि 2+1 किया फिर 1+11 किया तो एक्सीड हो गया। ठीक, स्टार्टिंग में ये पहले यहाँ पे आई और जे यहाँ पे थे। ठीक है, फिर जे मेरा यहाँ पे आया। ठीक है, फिर मेरा जे यहाँ पे आया। ठीक है, अब जे मैंने सम किया तो अब एक्सीड हो रहा था ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आई को एक आगे बढ़ा दूंगा। आई को मैंने एक आगे बढ़ाया। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने सब में से दो को माइनस कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ क्या ये रेंज में है। हाँ, अब रेंज में है। ठीक है, अब रेंज में आ गया तो मैंने क्या किया, दोनों को उठा के यहाँ पे फिर से डाल दिया। तो मेन लॉजिक इसका ये है। इससे कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये आई भी एक बार जा रहा है इधर और जे भी एक बार जा रहा है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऐसा नहीं है कि कोई पीछे लौट के आ रहा है ना। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी रहेगी। चलो इसे आप कोड में समझते हैं। तो ये रहा इसका कोड। यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। मेरा ये आंसर है, ये सम, और ये आई और जे मेरे दो पॉइंटर हैं। ठीक है, मेरा वाइल लूप चलेगा कब तक, बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, जे मेरा लास्ट तक जा सकता है तब तक। अगर जे मेरा लास्ट तक चला गया तो मेरा लूप वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा सम लाई कर रहा है विद इन रेंज तो मैंने आंसर को प्लस कर दिया। ठीक है, सम को मैं दोबारा से 0 कर दूंगा और आई और जे मेरे एक ही जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे आई और जे एक जगह आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लेते हैं वो रेंज में लाइन नहीं करता है, वो छोटा है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सब में प्लस करूँगा और ठीक, और जे को मैं एक आगे बढ़ा दूंगा, पहला पॉइंटर जो हमारा था। अगर मेरा सम ज़्यादा आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना। माइनस करनी पड़ेगी वैल्यूज, इसलिए मैंने जो मेरा दूसरा पॉइंटर था आई, उसकी वैल्यू एक बढ़ा दी और यहाँ से सम में से माइनस कर दिया। ठीक है, और ये चलता रहेगा जब तक कि मेरा जे एकदम लास्ट तक ना पहुँचे। ठीक, जितने हमारे काउंट है वो मैंने आप प्रिंट कर दिए, इसमें यही था।